आज का टॉपिक हमारा बीएफ स्किनर से संबंधित है। इस टॉपिक में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित किया गया है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बीएफ स्किनर अमेरिका के निवासी थे तथा इन्होंने अपना प्रयोग चूहों और कबूतर पर किए थे। स्किनर का मानना है कि प्राणी जब भी सीखता है तो उसमें दो प्रकार का व्यवहार होता है। पहला है प्रकाशित अनुक्रिया। इसमें उद्दीपक की जानकारी होती है जिसमें अनुक्रियात्मक व्यवहार और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया शामिल होती है। दूसरा है निर्गमित अनुक्रिया। इसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है जिसमें क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया शामिल होती है। स्किनर के सिद्धांत का उपनाम, इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे आरएस अनुक्रिया या उद्दीपक का सिद्धांत। दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है नैमित्तिकवाद का सिद्धांत जिसे हम प्रयोजनवाद या फायदा भी कहते हैं। चौथा है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। पांचवा है सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों में एक चीज कॉमन है, वो है फायदा। अर्थात स्किनर का सिद्धांत वहीं काम करेगा जहां फायदा होगा। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब हम स्किनर के सिद्धांतों की अवधारणा के बारे में समझते हैं। स्किनर का मानना है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। इसलिए इन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर को आरएस में परिवर्तन कर दिया। इसे ही हम आरएस या अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर का मानना है कि कोई प्राणी तभी अनुक्रिया को जारी रखेगा जब तक उसे उस अनुक्रिया से फायदा होता रहेगा। यही है नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। स्किनर का मानना है कि यदि अनुक्रियाओं को पुनर्बलन कर दिया जाए तो वह बलवती हो जाती हैं और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। यही है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकृत अनुक्रिया सिद्धांत में अच्छे व्यवहारों को पुनर्बलन किया जाता है एवं बुरे व्यवहारों को निर्बलीकरण कर दिया जाता है। इसी से हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता रहता है। स्किनर का पुनर्बलन। स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन, यानी जो व्यक्ति की आवश्यकता की पूरी कर दे वही होता है सकारात्मक पुनर्बलन। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक व्यवहार को हटा देना जिसके रहने से सकारात्मक अनुक्रिया नहीं हो पाती, जैसे पढ़ाई और आराम के बीच आराम का त्याग कर देना ताकि हमारी सकारात्मक अनुक्रिया होती रहे। तीसरा है सतत पुनर्बलन। इसे अच्छा पुनर्बलन नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता है, इसलिए इसमें सीखने की रुचि में कमी आती है। चौथा है आंशिक पुनर्बलन। यह सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी है। इसमें लगातार पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, जैसे पहली बार दिया गया, इसके बाद तीसरी बार दिया जाए, इसके बाद 10वीं बार दिया जाए। इसमें सीखने में रुचि हमेशा बनी रहती है। स्किनर के पुस्तक का नाम, पहला है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, दूसरा है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दोनों ही पुस्तक हैं इनके जो परीक्षा में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन भी बीएफ स्किनर ने किया है। अब हम इनके शैक्षिक महत्व के बारे में समझते हैं जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। पहला है अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान कर उसे रोका जा सकता है। दूसरा है विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी के वांछित व्यवहारों को पुनर्बलित कर उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा है विद्यार्थी के प्रत्येक अनुक्रिया को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे।